जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है बिहार एसआई का ये ज्ञान बिंदु क्लास का टोटल नोट्स है और इस नोट्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये आपका जो है आज 14 नंबर का क्लास होगा। इसके पहले आपको जो है 13 नंबर तक जो है 13 क्लास तक आपको अपलोड कर दिया गया है। और यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारा जो है लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख करके चीज़ों को समझ सकते हैं और क्लास को कर सकते हैं। चलिए क्लास को आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि ये आपका जो है ज्ञान बिंदु का टोटल कंप्लीट जो है बैच आपको जो है लेकर के आए हैं और इसका तैयारी जो है आपका चल रहा है। और साथ ही साथ यदि आप बिहार दरोगा का तैयारी सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो है ये जो बुक है आपका बिहार दरोगा का ये ज्ञान बिंदु क्लासेस का क्वेश्चन बैंक है, इस क्वेश्चन बैंक को आप लोग अवश्य ले लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ टोटल जो जितने भी क्लास नोट्स हो रहा है वो सारे नोट्स को आपको जो है कवर करना। चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और ये देखिए टोटल आपका जो है ये जीएस पेपर का टोटल आज का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोल्फथेलीन कौन सा रंग देता है, ठीक है। जब विलयन आपका जो है क्षारीय रहेगा तो फिनोल्फथेलीन जो है ये कौन सा रंग देगा, तो ये आप देखेंगे तो ये जो इसका रंग जो है ये गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा रंग हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। दूसरा नंबर देखेंगे। पूछा जा रहा है कि जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति जो है कैसी होगी। जब किसी भी अम्ल और क्षार को दोनों को जो है समान मात्रा में जब मिलाते हैं तो उसका जो विलयन होता है, यानी कि विलयन से मतलब है कि जब दोनों को एक साथ घोलते हैं तो घोलने के बाद जो परिणाम हमें मिलता है, उसका जो विलयन होता है उसको जो है उसका प्रकृति कैसा होगा, तो ये देखेंगे ना तो ये अम्लीय रहती है और यह ना क्षारीय होती है। तो ए नंबर आपको जो है आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 3 नंबर का सवाल देखेंगे। यदि मृदा क्षारीय हो तो इसे दूर करने के लिए मृदा में जो है क्या मिलाया जाता है, ठीक है। मृदा, यदि मृदा से मतलब समझेंगे कि मृदा मतलब होता है मिट्टी। हमारी मिट्टी जो है यानी कि खेत की मिट्टी जो है, यदि वो क्षारीय हो जाए तो इसे दूर करने के लिए मृदा में क्या मिलाया जाता है, तो इसको जो है मिट्टी में क्या मिलाया जाता है, ये जो है जैव पदार्थ जो है ये मिलाया जाता है। तो सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में क्या होता है, ठीक है। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में क्या होता है, ये ध्यान देंगे, ये आपका जो है प्लाज्मा होता है। तो डी नंबर जिनका भी ऑप्शन आ रहा है आप सभी का जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आप जान रहे हैं इसका जो है कमेंट करते चलेंगे, ठीक है। कमेंट में आप लोग जो है बताते चलेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे। 5 में देखिए आप लोग, पूछा जा रहा है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपके जो है जॉन डाल्टन को कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है? तो जॉन डाल्टन को जो है ये कहा जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स यदि आप बिहार दरोगा की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जो है इसके सिलेबस की समझ होनी चाहिए, ठीक है। सिलेबस में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ये आपको जो है जानना अति आवश्यक है। इसके लिए कंप्लीट एक आपका जो है पैड ग्रुप चलाया जा रहा है और पैड ग्रुप में सभी चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि जहां से आपको जो है ज्ञान बिंदु का, ठीक है, ज्ञान बिंदु का कंप्लीट आपको जो है नोट्स के साथ साथ रोशन आनंद सर का जो क्लास, जो आपका जो लाइव क्लास होता है उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी जो आपको प्रोवाइड किया जाता है इस जो है आपके पैड कोर्स में, ठीक है। इसके साथ साथ जो अन्य पटना के मशहूर जो कोचिंग संस्थान जैसे खान सर का हो गया, उसका भी आपको क्लास नोट्स के साथ साथ टोटल चीज़ आपको जो है यहाँ मिलता है इस पैड कोर्स में, ठीक है। और पैड कोर्स की विशेषता है कि यहाँ जितने भी न्यू बुक है वो सारे बुक दिया जाएगा। साथ ही साथ प्लस में आपको जो है जितने भी टेस्ट है वो सारे टेस्ट सीरीज भी आपको जो दिया जाता है और समय समय पर आपको जो है ये टॉपिक वाइज जो है ये होमवर्क दिया जाता है कि और यहाँ से आपको जो तैयारी करना है। इसके साथ आपको जो है साप्ताहिक और जो है मंथली यहाँ टेस्ट भी आपको लिया जाता है। इसलिए सिस्टमेटिक ढंग से आप तैयारी करना चाहते हैं ज्ञान बिंदु का, तो आपको जो है सिंपली से क्या करना होगा, इस नंबर पर जो मैसेज या कॉल करना होगा। ये व्हाट्सअप नंबर है 62 035 40
262। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर मेरा है, इस पर आप लोग जो है मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी कर लेंगे। और यदि आप जो है ज्ञान बिंदु के ऑफिशियल ऐप से तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ आपको जो है 3000 रुपये जो है पेमेंट करना होता है। तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सभी छात्र जो है इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है गरीब घर के बच्चे हैं, किसान परिवार से आते हैं, तो ये 3000 जो है अफोर्ड नहीं कर पाते। तो यही सेम बैच आपको यहाँ मात्र 199 रुपया में प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें ज्ञान बिंदु का कंप्लीट जो है वीडियो के साथ साथ आपको जो है टोटल जितने भी आपका जो है पीडीएफ दिया जाता है, सारा पीडीएफ, क्लास नोट्स, ठीक है, इसके बाद टेस्ट सीरीज, सारा चीज़ आपको यहाँ मात्र 199 रुपये में प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ आपको खान सर का जितने भी पीडीएफ है, आपको क्लास नोट्स है, वो सारा चीज़ आपको जो है मात्र 199 रुपये में यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। और इसके साथ साथ जो है सिलेबस के बारे में आपको जो है एक बार अच्छी तरह से देख लेना है कि कौन कौन से सिलेबस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और यदि आप इस पेड कोर्स को लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आपको जो है मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी ले लेना है, और मात्र 199 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है पेड कोर्स को ले सकते हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर का देखेंगे। 6 नंबर में देखिए पूछा जा रहा है कि प्रोटॉन पर कितना कूलम आवेश होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर जो है ये कितना कूलम आवेश होता है, तो ये ध्यान देंगे, ये आपका जो है 1.6 × 10⁻⁻19 आपका जो है ये ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे। 7 में देखिए पूछा जा रहा है कि मेसोन कण की खोज जो है ये किसने की थी। ठीक है, मेसोन कण की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था, ये देखेंगे तो ये जो है आपका युकावा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? युकावा द्वारा जो है ये किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे। 8 में पूछा जा रहा है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक जो थे ये कहाँ के शासक थे, तो ये आपका जो है ये कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के थे? कंबोडिया के ये शासक थे। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 9 का देखेंगे। 9 में देखिए आप लोग कि ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था। ठीक है, क्या कह रहा है कि ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि जो है किन देशों के बीच हुआ था, तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है रूस और जर्मनी के बीच जो है, दोनों के बीच जो है ये संधि हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच? रूस और जर्मनी के बीच जो है ये संधि हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष जो है ये पारित हुआ था। ठीक है, स्टाम्प एक्ट पूछा जा रहा है कि ये आपको जो है किस वर्ष पारित हुआ था। ये आपका जो है करेक्ट आंसर देखेंगे तो ये 1765 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1765 ईस्वी में ये पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। मानव शरीर में, ठीक है, यहाँ शरीर छूट गया है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मानव शरीर में देखेंगे सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है ये आपका जो है ये ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, चलिए डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है, तो हमारे शरीर का जो कौन सा उत्तक है जो हमें सुरक्षा जो है प्रदान करता है, यानी कि जो ये क्या कहता है उसको कि बीमारियों से लड़ने में ये शक्ति प्रदान करता है, ये कौन करता है आपका, तो ये ध्यान देंगे ये आपका जो है एपिथेलियम नामक उत्तक जो है ये हमारे शरीर में जो है सुरक्षा कवच के रूप में जो है ये कार्य करता है। ठीक है, जो ये बैक्टीरिया से लड़ने में जो है ये मदद करता है। तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही इजी भाषा में सारे क्वेश्चन को समझाते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी आपका क्लास लाइव हो या जब भी क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए और जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग BSSC के स्टूडेंट हैं वो लोग ध्यान देंगे, BSSC का भी जो है आपका GK GS इसी आपके दोनों सेम पैटर्न पर आधारित है। तो आप लोग यदि BSSC के भी स्टूडेंट हैं तो वो आप लोग भी जो है इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं और इससे आप लोग जो है ये तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को लोग बढ़ेंगे। 13 का देखेंगे कि धूल प्रदूषक रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष जो है कौन सा है, तो धूल प्रदूषण को रोकने के लिए जो धूल हमारे उड़ते हैं धूल कण, इस प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त जो पेड़ है ये कौन
कौन सा होता है, तो ये आपका जो है ये अशोक का पेड़ माना जाता है। ठीक है, अशोक का पेड़ जो है धूल प्रदूषण को जो है रोकने में ये सहायक होता है। तो ये डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे। 14 में पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका जो है ये ध्यान देंगे आंत में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, तो ये आंत में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ओर बढ़ेंगे। 15 नंबर का देखेंगे। 15 में देखिए कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि या किसे कहा जाता है, ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि कहे या पीयूष ग्रंथि कहे या पिट्यूटरी ग्रंथि कहे, सभी आपका जो है एक है। तो ये आपके जो है पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और इसे ही पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, इस तरह सारे फैक्ट को आपको जो है देखते चलना है। ठीक है, और सभी लोग जितने भी आपको नोट्स दिया जा रहा है सभी आप लोग जो है इसको साइबर कैफे से निकलवा लेंगे इसको, और निकलवा करके आप लोग जो है अच्छे तरीके से जो है आप लोग तैयारी करेंगे। साथ ही साथ जितने भी पेड कोर्स में जो है आपको ये नोट्स दिया जाता है सभी आपको टिक आउट करके नोट्स दिया जाता है, ताकि आपको जो है रिवीजन करने में सहूलियत हो, आसानी हो। और यदि आपको कोई परेशानी हो रहा हो तो आप जो है मैसेज करके कह सकते हैं या बोल सकते हैं। ठीक है, या नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आपको जो है व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, सीधे आप लोग जो है व्हाट्सएप से आप लोग जो है बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 16 नंबर का सवाल देखेंगे। देखिए कि प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है ये कहाँ होता है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो है आपका ये ध्यान देंगे ये आपका जो है कशेरुक रज्जु में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, तो कशेरुक रज्जु में होता है। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे। 17 में देखिए कि निम्नलिखित में से किस वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने जो है धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे आप लोग। पूछा जा रहा है कि किस वाद में, वाद से मतलब है कि जो हम लोग केस करते हैं न्यायालय में उसे क्या कहते हैं, वाद कहते हैं। ठीक है, वही पूछा जा रहा है कि किस वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की। ठीक है, ये धारणा, ठीक है, धारणा एक होता है कि सभी लोग मिलकर धरना देता है, और ये धारणा होता है, धारणा मतलब होता है कि एक विचार जो है प्रकट किया। ठीक है, धारणा मतलब क्या हो गया, ये विचार प्रकट किया, और इस विचार में क्या किया है कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। ठीक है, ये उद्देशिका क्या है, ये संविधान का भाग है। ये आपके जो है कौन से वाद में जो है ये प्रस्तुत किया है, तो ये ध्यान देंगे ये आपके जो है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका जो है यूनियन ऑफ इंडिया जो है ये आपका जो है केस किया था। ठीक है, इसी कौन कौन केस किया था, बम्बई बनाम जो है यूनियन ऑफ इंडिया। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही इजी भाषा में आपको सारे क्वेश्चन को समझाते हैं ताकि सारा क्वेश्चन आपको यहीं याद हो जाए और एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर का सवाल। देखिए, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि ये क्यों आपका जो है भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र है, क्योंकि इससे कोई भी वंशानुगत घटक नहीं है। ठीक है, वंशानुगत घटक मतलब जो है गणतांत्रिक से मत देखेंगे कि पहले जो राजतंत्रिक होता था, ठीक है, क्या था, राजतंत्र था। ठीक है, ये राजतंत्र में क्या होता था, जो राजा हैं उन्हीं के वंशज, उन्हीं के पुत्र पुत्री वंशज वही जो है राजा फिर से दोबारा बनेंगे, ये आपके जो है राजतंत्र में था। और गणतंत्र से मतलब है कि गणतंत्र से मतलब है, गण मतलब क्या होता है, गण मतलब होता है लोग। ठीक है, गण मतलब क्या होता है, लोग। ठीक है, और तांत्रिक तंत्र मतलब होता है क्या, सीधा जो है इनके द्वारा चुना गया। ठीक है, तो जो ये क्या होगा कि लोगों द्वारा चुना गया, यानी कि जो यहाँ निवास करते हैं तो भारत के लोगों द्वारा जो है चुना गया वही शासक होगा। जैसे कि हम लोग प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, या इसमें क्या होता है, इसमें जो है सीधा संबंध कौन देता है, तो सीधे जनता द्वारा उसको वोटिंग किया जाता है, और वोटिंग में जिसका अधिक मत जो है जिसको प्राप्त होता है वो जो है प्रधानमंत्री के लिए ये आपके जो है इन्हें निर्वाचित होते हैं। ठीक है, ये आपका जो है गणतंत्र की ये विशेषता है। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि इसमें से जो है क्या है, इसमें से जो है कोई वंशानुगत घटक नहीं है, यानी कि वंशानुगत नहीं होगा, यानी कि हमारे यदि दादा हैं तो हमारे पिता बन गए, और हमारे पिता के बाद यदि हम हैं तो हम राजा बन गए, ये ऐसा व्यवस्था नहीं है। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, 19 का देखेंगे। 19 में देखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से ये किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? ये आप ध्यान देंगे, ये आपका जो है रशियन क्रांति से जो है ये प्रेरणा प्राप्त करता है। ठीक है, समाजवाद, ठीक है, समाजवाद जो है ये आपके जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये आपके रूस से लिया गया, रूस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है, तो डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर का देखेंगे। 20 नंबर में पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? पहला कथन दिया गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरा कथन है कि इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा थे। तीसरा है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है बहिष्कार किया। तो 20 का देखेंगे तो ये आपका जो है बी नंबर होगा, 1 और 3 होगा, 1 नंबर और जो है 3 नंबर होगा, यानी कि संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ईस्वी को हुआ था और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का जो है बहिष्कार किया था। और दूसरा में क्या कह रहे कि इसके जो है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा थे, तो अस्थायी नहीं थे, ये आपके जो है अस्थायी थे। ठीक है, अस्थायी सदस्य थे सत्यनारायण सिन्हा, और अस्थायी सदस्य की हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है आपका जो है ये अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, तो इन सारे फैक्ट को आपको याद करते चलना है, तो आपका जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही इजी भाषा में आपको सारे क्वेश्चन को समझाते हैं ताकि सारा क्वेश्चन आपको जो है यही याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे। 21 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल पद जो है ये दिया गया? तो किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो ये देखेंगे, ये आपके जो है 1773 के जो है अधिनियम के तहत जो है इसको दिया गया। ठीक है, 1773 अधिनियम के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल का जो है पद दिया गया। तो ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद कर लेना है, ये बार बार आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, ये आप ध्यान देंगे 1773 के अधिनियम के तहत इसको दिया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे। 22 में पूछा जा रहा है कि भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय ये किसने दिया था? भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय आपका जो है ये आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 का देखेंगे। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है? विकिरण पायरोमीटर से आप देखेंगे ये आपका जो है 800 डिग्री से ऊपर का जो तापक्रम है इसको मापा जाता है। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 24 नंबर का। देखिए आप लोग 24 नंबर में देखिए, यदि दो पिंडों के मध्य दूरी को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो इसके बीच जो है गुरुत्वीय बल जो है ये क्या होगा? तो ये आपका जो है 4 गुना जो है ये घट जाएगा। ठीक है, यदि दो पिंडों के मध्य की दूरी को जो है दोगुना बढ़ा दिया जाता है तो इसके गुरुत्वीय त्वरण जो है ये आपका जो है 4 गुना घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे। प्राश्रव्य तरंगों के सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? ठीक है, प्राश्रव्य तरंग जो है ये सबसे पहले किसने आपका उत्पन्न किया था? ये आपका जो है गाल्टन ने उत्पन्न किया था। और कैसे किया था? तो ये सीटी बजाकर जो है ये इसको उत्पन्न किया था। ठीक है, किसको? प्राश्रव्य तरंग को सीटी बजाकर के उत्पन्न किया था कि जो है ये कितनी जो है ये तरंग उत्पन्न करता है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उत्पन्न जो है गाल्टन ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे गाल्टन ने किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ के 26 का देखेंगे। प्रकाश तरंग जो है ये किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग देखेंगे ये आपका जो है अनुप्रस्थ तरंग आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ के 27 का देखेंगे। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो ये ध्यान देंगे ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन के जो है स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। चलिए नेक्स्ट 28 का देखेंगे। माइक्रोफोन का आविष्कार ये किसने जो है माना जाता है? तो माइक्रोफोन का आविष्कार जो है ये किसने किया है? ये आपके जो है ग्राहम बेल ने किया है। ठीक है, किसने किया है? ग्राहम बेल ने किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल जो है ये गलत है? ध्यान देंगे ये आपका जो है डी नंबर होगा। 62वां संविधान संशोधन में जो है यहाँ पिछड़ी जाति को जोड़ा गया है, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका डी नंबर करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है ये कौन करता है? पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है गठन जो आप देखेंगे ये आपका जो है राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ये राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे। 31 को देखेंगे, विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की जो है ये देन है? तो ये किस राष्ट्र की देन है? ये ध्यान देंगे, ये आपके जो है अमेरिका की देन है। ठीक है, किसकी देन है? अमेरिका की देन है। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि आपको पेड कोर्स में पॉलिटी का कंप्लीट जो है आपको नोट्स जो है आपको ये दिया गया है। ठीक है, पॉलिटी का कंप्लीट नोट्स आपको जो है दिया गया है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, ठीक है, आपको जो है सब्जेक्टिव भी पहले दिया गया है और सब्जेक्टिव के साथ साथ जो है नीचे ऑब्जेक्टिव भी जो है चैप्टर वाइज जो है दिया गया है। इससे आपको सारे क्वेश्चन को पहले सब्जेक्टिव में सारे थ्योरी को आप लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है नीचे जितने भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है इन सारे ऑब्जेक्टिव में आपको जो है ध्यान से देखना है, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के संविधान निर्माण से लेकर के अन्य जितने भी आपके जो है क्वेश्चन है ये सारा आपके जो है पॉलिटी में जो है टोटल जो है आपका ये सारे नोट्स को प्रोवाइड किया गया है और ये सभी नोट्स आपको जो है ये पेड कोर्स में जो है ये दिया गया है। और यदि आप अभी तक भी पेड कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप लोग जो है जुड़ जाएंगे। इसके लिए आपको सिंपल सी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इस पर मैसेज या कॉल करना होगा 62 035 40 262। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पर आप लोग मैसेज या कॉल करके आप लोग जो है इस पर इंक्वायरी करेंगे। इसके साथ आपको मात्र इसके लिए 199 रुपया पेमेंट करना है। पहले आप लोग इंक्वायरी कर लेंगे, इंक्वायरी करने के बाद ही आप लोग जो है पेमेंट करेंगे। ठीक है, 199 रुपया मात्र पेमेंट करना है और आप लोग जो है पेड ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, जहां आपको जो है कंप्लीट ज्ञान बिंदु का कंप्लीट जो है आपको टोटल कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आपको रोशन आनंद सर का जो लाइव क्लास होता है उसका रिकॉर्डेड क्लास आपको जो है मिलेगा। साथ ही साथ जितने भी आपके क्लास नोट्स हैं, नोट्स के साथ साथ जितने भी टेस्ट सीरीज है, सारा टेस्ट सीरीज आपको जो है यहाँ प्रोवाइड किया जाता है मात्र 199 रुपये में। और यदि आप ज्ञान बिंदु के ऑफिशियल ऐप से कोर्स लेना चाहते हैं तो वहाँ आपको जो है 2999 रुपया यहाँ पेमेंट करना होगा, यानी कि 3000 रुपया आपको वहाँ पेमेंट करना होगा। और यही बैच आपको मात्र यहाँ 199 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, तो जो लोग इस बैच को लेना चाहते हैं तो फटाफट से इस नंबर पर मैसेज या कॉल करके आप लोग संपर्क कर लेंगे। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है? तो ये ध्यान देंगे, ये आपका जो है अमेरिका के देन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 32 का देखेंगे, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला प्रदान हुआ था? तो राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है ये कितने को मिला था? ये आपके जो है 14 दल को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय दल होता है दो तरह के आपके दल होते हैं, एक आपके राष्ट्रीय होते हैं, एक आपके जो है क्षेत्रीय पार्टी होते हैं। ठीक है, एक राष्ट्रीय पार्टी होते हैं, एक क्षेत्रीय पार्टी होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी में क्या होता है कि जो भी पार्टी है, ठीक है, जो भी पार्टी है आपका, उस पार्टी का कम से कम जो है आपके उसका निर्वाचित जो सदस्य होता है वो कम से कम जो है 3 से 4 राज्य में उसका जो है ये पार्टी का जो है ये निर्वाचित होना आवश्यक है। ठीक है, तभी आपका जो है वो राष्ट्रीय पार्टी कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख लेंगे ये आपके बीजेपी हो गए, इसके बाद आपके जो है बीएसपी हो गए यानी कि बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे और अन्य भी जो पार्टियां हैं ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके जो हैं ये आपके ये राष्ट्रीय पार्टी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि एनसीपी हो गए, नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस हो गए, ये सभी जो हैं ये आपके राष्ट्रीय पार्टी हो गए। और यदि क्षेत्रीय पार्टी की हम बात करें, क्षेत्रीय पार्टी में जैसे आपका जेडीयू हो गया, ठीक है, जेडीयू हो गया, इसके बाद देखेंगे आरजेडी हो गया। ठीक है, आरजेडी हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी आपके जो है क्षेत्रीय पार्टी हैं। ठीक है, ये सभी क्षेत्रीय पार्टी है। कम से कम 3 से 4 राज्य में यदि इन सभी पार्टियों का यदि आपका जो है सदस्य निर्वाचित होता है, ये आपके जो है राष्ट्रीय पार्टी के अंतर्गत ये आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट को आपको याद करते हुए
चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 33 का देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है, ये देखेंगे तो वैसी ही बनी रहती है। ठीक है, संविधान संघीय प्रकृति क्या होता है, वैसी ही बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 34 का देखेंगे कोई ऐसा मामला जो भारत की तीनों सूचियों में उल्लिखित नहीं है, इस पर जो है कानून जो है बनाने की अभिष्ट शक्ति जो है ये किसके पास होता है, ये आपके जो है ये केंद्र विधायिका के पास होता है। कोई भी मामला जो भारत की तीनों सूचियों में उल्लेखित नहीं है, इस पर जो कोई भी कानून बनाने का अधिकार जो है किसे है, तो ये आपके जो है केंद्र विधायिका को जो है ये आपका जो है अधिकार है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 35 का देखेंगे अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र जो है ये कैसा होता है, ये आपका जो है ये कृत्रिम परितंत्र होता है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत हॉट स्पॉट नहीं है, तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो है नारो हिल्स जो है आपका बी नंबर होगा। ये जो आपका जो हॉट स्पॉट नहीं है, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 का देखेंगे। 37 में आपको जो है यहाँ मिलान करने के लिए दिया गया है, ध्यान से देखेंगे तो एक में आपका जो जलवायु परिवर्तन दिया गया, दूसरे में जो है संधि वर्ष दिया गया है। ठीक है, ध्यान देंगे तो अर्थ समिट का जो है ये इसका जो है ये संधियाँ कब हुआ था, ये आपका जो है 1992 में हुआ था। इसके बाद देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल का जो है संधि ये कब हुआ था, ये 1997 में हुआ था। कनकुन एग्रीमेंट कब हुआ था, ये आपका 2010 में हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, ये आपका 2015 में हुआ था। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ए नंबर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में देखिए आप लोग मुखौटा नृत्य का मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। ठीक है, मुखौटा जो नृत्य करता है ये आपके कौन से नृत्य शैली से है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपके जो कथकली से है। ठीक है, कथकली से है। इसमें क्या होता है कि मुख पे जो है मुखौटा जो है पहना जाता है और मुखौटा पहन करके आपको जो उसका नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, ये आपका जो कथकली से संबंधित है। ठीक है, यदि आपको पूछा जाए मुखौटा नृत्य किससे संबंधित है, ये आपका जो है कथकली से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 39 का देखेंगे कि फुलकारी लोक कला ये कहाँ प्रचलित है। ठीक है, फुलकारी लोक कला आपका जो है ये कहाँ प्रचलित होगा, ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आप देखेंगे ये आपका जो है ये सी नंबर हो जाएगा, यानी कि हरियाणा से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से संबंधित है, ये आपका जो है हरियाणा, ये सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 का देखेंगे। 40 में देखिए पूछा जा रहा है कि घटम जो है एक क्या है, घटम एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार के देखेंगे कि बड़े आकार वाला संकीर्ण मूर्ण का जो है मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। ठीक है, घटम जो है ये एक मिट्टी का जो है संकीर्ण बर्तन है जो जिसको जो है तबले के रूप में जो है ये प्रयुक्त किया जाता है। तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 का देखेंगे। शतरंज का जन्मदाता देश जो है ये किसे माना जाता है, जो शतरंज हम लोग खेलते हैं शतरंज, तो शतरंज का आपका जो है जन्मदाता देश पूछा जा रहा है कि कहाँ कौन सा देश माना जाता है शतरंज, तो शतरंज का जो है जन्मदाता देश आपका जो है कौन सा है, ये आप देखेंगे कि भारत हो जाएगा। भारत से ही आपका जो है शतरंज का जो है ये आविष्कार हुआ था। ये पहले जो है खेल शतरंज भारत में ही जो है इसका ये खेला गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 42 नंबर का आप लोग मिलान करने के लिए खिलाड़ी और खेल से संबंधित है, कौन से खिलाड़ी कौन से खेल को खेलते हैं, ये देखेंगे। ये आपका जो है कोनेरू हम्पी जो है ये किससे खेल से संबंधित है, ये आपका जो है ये मुक्केबाजी से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद पीवी संधू देखेंगे। पीवी सिंधु का संबंध ये बैडमिंटन से हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा का आपका निशानेबाजी से हो जाएगा। मैरी कॉम जो है आपका कोनेरू हम्पी, ध्यान देंगे आप लोग, कोनेरू हम्पी थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ, ध्यान देंगे आप लोग। कोनेरू हम्पी का जो संबंध है ये आपके जो है शतरंज से हो जाएगा। ठीक है, कोनेरू हम्पी शतरंज से हो जाएगा क्योंकि मैरी कॉम जो है ये मुक्केबाज से हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना, मैरी कॉम ये मुक्केबाज से हो जाएगा। ठीक है, पीवी सिंधु आपका जो है बैडमिंटन हो जाएगा और अभिनव बिंद्रा आपका जो है ये निशानेबाजी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना आपको। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया था।
कोनेरू हम्पी ये शतरंज हो जाएगा, पीवी संधू ये बैडमिंटन हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा ये निशानेबाजी हो जाएगा, मैरी कॉम ये मुक्केबाजी हो जाएगा। मैडम मैरी कॉम ये मुक्केबाजी से हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 43 का देखिए, 43 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है। तो लॉन टेनिस से संबंधित कौन सा स्थान नहीं है, तो ये आपका जो है ये केंटी हो जाएगा। ठीक है, केंटकी ये आपका डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर का देखेंगे। प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से ये किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखी है। तो ये आपका जो है ये साइना नेहवाल द्वारा लिखा गया है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा ये साइना नेहवाल का लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे। कौन सा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी 1954 में विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बना है। तो ये आपका जो है ये ध्यान देंगे रामनाथन कृष्णन बना है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 46 का देखेंगे। IRDA का पूरा नाम क्या है। ठीक है, IRDA इसका जो है पहले प्रचार रेडियो पर जो है ज़्यादातर दिया जाता था। इसके साथ साथ आपका जो है ये टीवी पर भी दिया जाता था। जिस समय क्रिकेट होता था उस समय क्रिकेट के समय में IRDA का जो है ये पूरा प्रचार दिया जाता था। तो आपको बताना है कि ये IRDA है क्या। तो IRDA क्या है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका जो है पूरा नाम होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 47 नंबर का देखेंगे। इनमें से पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है। तो ये ध्यान देंगे विश्व कुष्ठ रोग निवारण दिवस जो आपका 30 जून दिया गया है ये सही नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से आपका डी सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि हम पूछा जाए कि विश्व कुष्ठ निवारण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है कि ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है तो 30 जनवरी को ये मनाया जाता है। और यहाँ 30 जून आपको जो है दिया गया, इसलिए आपका जो है ये कन्फ्यूजन होता है। इसलिए छोटे छोटे आप जो है क्वेश्चन को देखते चलेंगे। यदि आप जो 30 याद किए हुए हैं और जनवरी आप भूल जा रहे हैं, तो यहाँ जून लिखा हुआ है तो आप जो है ऑटोमेटिक जो है इसको मार देंगे, ऑप्शन में दे देंगे। तो ये आपका जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आपको कहते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन पर आपको जो है ध्यान देते हुए चलना है। तो विश्व कुष्ठ निवारण दिवस आपका क्या हो जाएगा तो 30 जनवरी हो जाएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो 8 मार्च हो जाएगा। विश्व जल दिवस पूछा जाए 22 अप्रैल हो जाएगा। विश्व कैंसर दिवस पूछा जाए तो ये 4 फरवरी हो जाएगा। इस तरह से सारे क्वेश्चन को आपको याद करते हुए चलना है। चलिए 48 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप लोग। 48 में देखिए पूछा गया है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी। तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है सरस्वती सम्मान जो है ये दिया जाता था। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये आपका जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है ये सरस्वती सम्मान जो है ये दिया जाता है। ठीक है, ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर का आप लोग देखेंगे। 49 में देखिए कि द्वारिकाधीश मंदिर का जो है ये आपका जो है कहाँ स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर आप देखेंगे ये कहाँ स्थित है बताना है आपको। ये आपका जो है ये सी नंबर होगा, यानी कि मथुरा में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है मथुरा में स्थित है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर का सवाल देखेंगे। 50 में पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन ये कहाँ स्थित है। और ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ये आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन जो है ये कहाँ है ये आपको बताना है। ये आपका पिंजौर गार्डन आपका चंडीगढ़ में है, यानी कि पंजाब में स्थित है। ठीक है, कहाँ तो पंजाब के चंडीगढ़ में स्थित है। ये क्या है तो पिंजौर गार्डन आपको बताना है। चलिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे। ये पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसे इग्नू भी कहा जाता है। ठीक है, इग्नू IGNU इग्नू, इसे जो है इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी। तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये 1985 में ये
हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1985 में हुआ था। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और यदि आप अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। और साथ ही साथ बिहार दरोगा का यदि बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस पेड कोर्स को ले सकते हैं। इसके लिए आपको इस नंबर पर जो है इंक्वायरी करना होगा, 62 035 40 262। ठीक है, इस नंबर पर आपको मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी करना है, जिसके लिए मात्र आपको 199 रुपया पेमेंट करना होगा। और 199 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है इस पेड कोर्स को ले सकते हैं, जहां आपको जो है कंप्लीट ज्ञान बिंदु का कंप्लीट PDF के साथ साथ जो है रोशन आनंद सर का टोटल जो क्लास आपका जो लाइव चलता है उसका रिकॉर्डेड जो है क्लास यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ आपको जितने भी टेस्ट सीरीज है वो सारे टेस्ट सीरीज दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको जो है मंथली और जो है साप्ताहिक टेस्ट भी यहाँ लिया जाता है। इस सारे चीज़ को आपको दिया जाता है। और यदि आप ज्ञान बिंदु के ऑफिशियल ऐप से तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ यही कोर्स आपको 3,000 रुपये पेमेंट करना होगा, तो वहाँ आप जो वहाँ से कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ यही कोर्स मात्र आपको जो है 199 रुपये में प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है यदि तैयारी करना चाहते हैं इस नंबर पर SMS करके या कॉल करके आप लोग जो है जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ बिहार दरोगा के लिए यदि कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा हो तो आप सीधे मुझे मैसेज करके जो है जानकारी ले सकते हैं, या कॉल मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज के क्लास में बस इतना सा ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपका दिन शुभ हो।